कन्वेंशन, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट समझना है तो आपको पहले जो है साइन कन्वेंशन वाले पार्ट को फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं इसमें एक चीज़ कर दूँ क्लियर कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव आती नहीं है, ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे मिरर की या लेंस की तो उस केस में जो डिस्टेंस होगी हम उसको नेगेटिव काउंट करेंगे। वो नेगेटिव काउंट इस बात से होगा कि जो है फ्रंट साइड की डिस्टेंस को हम कुछ और तरीके से डील करेंगे, ठीक है ना, मतलब मिरर के फ्रंट की बोल रहा हूँ, है ना, और मिरर से बिहाइंड साइड की डिस्टेंस को हम अलग प्रकार से डील करेंगे। बस इसलिए वो अंतर दिखाने के लिए, दो लोकेशंस के बीच डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए ही हमने क्या करा है, यहाँ पर क्या होगा आपके पास साइन का फर्क आ जाएगा। वैसे मैं फिर से बोल दूँ कि डिस्टेंस नेगेटिव काउंट नहीं होती है, ठीक है। फिर भी चलो, अब हमने फिलहाल तो पढ़ रहे हैं मिरर, तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और एक है आपका क्या, कॉनकेव मिरर, ओके। तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसे में होता है जिसके पॉलिश का होती है, बल्गिंग इन सरफेस में पॉलिश होती है। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये कुछ ऐसे बनता है जिसके पॉलिश का होती है, बल्गिंग आउट सरफेस में, बल्गिंग इन सरफेस में होती है। ये बल्गिंग आउट सरफेस, बल्गिंग इन सरफेस, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि कॉन्वेक्स के लिए ये साइन कन्वेंशन के रूल्स अलग हैं और कॉनकेव के लिए अलग है, दोनों के लिए सेम है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पर्टिकुलर किसी एक को ड्रॉ नहीं करने वाला, मैं एक सिंपल सा चीज, मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ बस ऐसे में, ठीक है। इसका मतलब प्लेन मिरर से नहीं है, पहली बात प्लेन मिरर से नहीं है, इसका मतलब दोनों से हो गया। किससे हो गया, दोनों से, ठीक है। तब मैं इनमें सेपरेट भी आऊंगा, लेकिन पहले जैसे समझ लो इसे, मैं लिख देता हूं, ये आपका कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी मान सकते हो, ये मान लो, है ना, क्योंकि दोनों का नियम सेम ही है, तो अलग अलग क्या करना। बाकी मैं इनमें सेपरेट आऊंगा इमेज के ऊपर, ठीक है। अब सुनो, ये जो मिरर है ये दोनों मान लिए हमने, इसको प्लेन मिरर मत मानना, इसको जो है ना प्लेन मिरर मत मानना, ठीक है। तो कॉनकेव मान लिया और मान लिया कॉन्वेक्स, दोनों है आपको ये दोनों। अब सुनो होगा क्या इसमें, ये ड्रॉ करी मैंने क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हम दो चीज़ों पे काम करेंगे, दो चीज़ों पे। पहला तो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, जिसको दिखाते हैं यू से। दूसरा इसमें आएगा आपके ऑब्जेक्ट की हाइट या साइज, और इसको दिखाते हैं एच ओ से, एस माने हाइट, ओ माने ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे इसमें इमेज डिस्टेंस की, इसको दिखाते हैं वी से। और हम चौथे की बात करेंगे इमेज हाइट की, यानी कि साइज, और इसको दिखाते हैं एच आई से। वैसे आप ऑब्जेक्ट की हाइट को एच से भी दिखा सकते हो या H1 से दिखा दीजिए। अगर ऐसा है तो आपको फिर इमेज की हाइट को एच डैश से दिखानी पड़ेगी या फिर H2 से दिखा दो, मर्जी आपकी उसमें, है ना। हम एक सिंपल टर्म लेके चलेंगे, HO और HI, O माने ऑब्जेक्ट और I माने इमेज और H माने हाइट, ठीक है ना। तो HO और HI बाकी मर्जी आप लोगों की है ना, कि आप जो करना चाह रहे कर सकते हो। चलो जी, अब हमने यहाँ पर फिलहाल तो ये चार चीज़ समझनी है, ठीक है। तब मैं आऊँगा, मैं इनमें सेपरेट भी आने वाला हूँ, है ना। देखिए, तो पहली बात तो क्या, आपने कुछ पॉइंट नोट करने हैं, इसे बोलेंगे पोल, जैसे आपने अभी पहले पढ़ा हुआ है, इसे बोलेंगे पोल। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये पोल हो गया कॉन्वेक्स के लिए और ये पोल हो गया कॉनकेव के लिए, और लाइन क्या बनाई मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 पॉइंट में लिख रहा हूँ, हम सभी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से करेंगे, ठीक है ना। ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। सब डिस्टेंस का मेजरमेंट कहाँ से होगा, पोल से होगा। न्यूमेरिकल, अगर आपको न्यूमेरिकल सेक्शन करना है तो न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए ये जो चीज़ अभी कर रहे हैं हम, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सुनो, इसमें क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट हमेशा ये आपका होगा मिरर। मैं जरा एक पॉइंट और लिख दूँ, ये है फ्रंट और इसे बोल देते हैं बिहाइंड, या फिर अगर समझना है तो इसको आप LHS बोल सकते हो और इसको RHS बोल सकते हो, समझने के लिए बोल रहा है।
पर आपको बुक में ऐसा मिलेगा फ्रंट और बिहाइंड, पर समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, LHS और RHS। अब सुनिए, ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मिरर के, देखो मैं दो चीज़ बोलूँगा, एक मिरर, अरे बोलूँगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा जाएगा, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये रखा जाएगा मिरर के फ्रंट में, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलिए अब आते हैं इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने कोई भी वस्तु, जैसे माना ये, जैसे हम खुद हो गए, यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, मैं अपना को देख रहा हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट उस समय, ठीक है। और शीशे में क्या बन रही मेरी इमेज, वो इमेज है, कुछ ऐसा मान लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो पोल से नापोगे। अब बारी करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट की हाइट की। ऑब्जेक्ट की हाइट की, ये ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, मतलब देखो, ऑब्जेक्ट ये आपका, तो इसकी हाइट आएगी HO, इसकी हाइट पूरी कितना हो सकता है, आपको न्यूमेरिकल दिया रहेगा 2 मीटर, 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो जी, ये दो पार्ट क्लियर हो गए, है ना। अब बात करते हैं किसकी, इमेज की। अब इमेज में दो प्रकार के आते हैं। ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज इन फ्रंट, बट अगर इमेज बनेगी बिहाइंड, सुनो पहले एक बार, अगर इमेज बनेगी बिहाइंड, माना यहां बन गया आपकी इमेज, ये बनी आपकी इमेज A', B', इमेज। तो इमेज की डिस्टेंस पोल से V, ठीक है, ये मैंने यहां ब्रैकेट में लिखा भी है V, ठीक है। और इमेज की हाइट कुछ ये देखेंगे, जब आपने वो देखो ना हाइट बेटा, तो हाइट को देखना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे। हाइट का मेजरमेंट पोल से कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस की बात करेंगे तो अलग चीज अलग है। हाइट तो हमेशा ऐसे देखी जाएगी। तो इमेज की हाइट हो गई आपकी HI हो गई है। अगर इमेज बनेगी बिहाइंड तो ऐसा होगा, और अगर इमेज बनेगी फ्रंट में तो बनेगी ऐसे, A', B'। ये क्या है आपकी, ये आपकी इमेज है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट तो एक ही बार फ्रंट में रखा जाएगा हर बार, चाहे मिरर कोई सा भी हो, ऑब्जेक्ट फ्रंट में आने वाला है। लेकिन हम अगर बात करते हैं इमेज की, तो इमेज इधर बनेगी और इधर भी बन सकती है, ये बनेगी, ठीक है। हम अंतर कैसे करेंगे बताऊंगा मैं भी आपको, ठीक है। ये तो है आपकी इमेज, ओके। अच्छा, अब इमेज की हाइट पोल से V, वही होगा, दिखाएंगे वही। इमेज चाहे यहां बने, इमेज चाहे यहां बने, इमेज की हाइट पोल से V से दिखाएंगे, है ना। अच्छा, फिर वही इमेज चाहे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने, इमेज चाहे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने, इमेज की हाइट को HI से ही दिखाएंगे। तो अंतर क्या हुआ, तो इतना टर्म ठीक है, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं मैं। अब सुनो, अब क्या होगा बेटा, फ्रंट में आने वाली सब डिस्टेंसेस नेगेटिव काउंट हो जाएंगी, और बिहाइंड आने वाली सब डिस्टेंसेस पॉजिटिव काउंट हो जाएंगी, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में आने वाली सब डिस्टेंस नेगेटिव, और राइट साइड में आने वाली सब डिस्टेंसेस पॉजिटिव काउंट हो जाएंगी। इतना ठीक है ना। तो हम अब बोल सकते हैं कि U तो हमेशा, U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, समझना क्या बोल रहा हूं मैं। U तो, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट तो फ्रंट में रखा जाएगा ऑलवेज, तो यानी कि U तो हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है, ठीक। अगर इमेज इधर बनी, अगर इमेज इधर बनी, तो जो है V इधर के लिए, यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और अगर इमेज कभी इधर बनी, तो बन रही है फ्रंट में, तो इमेज डिस्टेंस V क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। मतलब इधर आने वाली सब डिस्टेंसेस नेगेटिव और उधर आने वाली सब डिस्टेंसेस पॉजिटिव। ये सिंपल चीज आपको याद रखनी है। आगे बात समझ में, पक्का। चलो जी, अब बात करते हैं हाइट के लिए। हाइट के लिए प्लस माइनस, हाइट ये समझा कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। बस इतना रखना कि इस तरफ आने वाली सब डिस्टेंस नेगेटिव होने वाली है और इस तरफ आने वाली सब डिस्टेंस पॉजिटिव होने वाली है, और सब डिस्टेंसेस का मेजरमेंट कहां से होगा, पोल से होगा। कहां से होगा, पोल से। चलो अब बात करते हैं हाइट की। हाइट प्लस में या माइनस में मतलब ऐसे, ठीक है। चलो जी, अब अगर आपको ये समझना है कि हाइट प्लस में माइनस क्या होता है, ये
तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल एक्सिस को समझना होगा। हाइट के मामले में, जैसे डिस्टेंस के मामले में, चक्रो डिस्टेंस के मामले में हमने इधर और इधर देखा है ना, तो हाइट के मामले में हम देखेंगे ऊपर और नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे। मैं यहां बनाता हूं उसको, ये क्या आपकी, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट, एग्जांपल जैसे ये हो गया और ये हो गया, हर वो हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाएगा, तो हर वो हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनने वाली है, एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूं फिलहाल आपके लिए, वो प्लस में आएगी। क्या आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के, मैं कुछ ये कर दूं इसमें समझने के लिए, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे, तो ऊपर वाली हाइट हमेशा प्लस में रहेगी, ठीक है, और नीचे वाली हाइट हमेशा माइनस में रहेगी। आई बात समझ में? इतना ठीक है। अब मैं इसमें आ रहा हूँ लौट करके, है ना, ये ख्याल छोड़ दो आप, मैं सब कुछ यहीं मिक्स कर रहा हूँ। आप यहाँ फोकस करना बस इस केस में, ऊपर वाली हाइट पॉजिटिव, नीचे वाली हाइट माइनस नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा हमेशा, तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या रहेगी हमेशा प्लस में रहने वाली है। इमेज यहाँ पर ऊपर है तो इसकी हाइट क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बोल रहा हूँ बेटा, और यहाँ पर इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो उसकी हाइट क्या रहेगी बेटे नेगेटिव रहेगी। आ रही बात समझ में? अरे सिंपल है यार, क्या दिक्कत आ रही है, इसकी हाइट हमेशा नेगेटिव रहने वाली है, आप इसमें फोकस करिए, इतना ठीक है। चलो जी, अब आता हूँ मैं नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ इमेज। जब बेटा बात चलेगी नेचर की ना, तो हमेशा आपने इमेज के लिए बात करनी बस। अब दो नेचर होता है, जो हाइट जो इमेज बनेगी एकदम स्ट्रेट, मतलब सीधी, मतलब सीधी, और बनेगी बिहाइंड, क्योंकि मिरर तो अगर सीधी इमेज बनाएगा तो बिहाइंड ही बनाएगा। आप चेक कर लो, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सीधी इमेज जहां बनेगी तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल लेंस में हो जाएगा, बट मिरर में पॉसिबल नहीं है। मिरर में अगर कोई इमेज सीधी बन रही है ना बेटा, तो बनेगी बिहाइंड। हमारी बात समझ में? और अगर कोई इमेज बन रही है उल्टी तो बनेगी फ्रंट में, तो ये बिहाइंड में हो रहा है। तो इस समय इस इमेज का नेचर क्या होगा? इस समय इस इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। चीजों को समझिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका नेचर हो गया, और इस समय इसका नेचर क्या होगा? इसका होगा नेचर आपका रियल एंड इन्वर्टेड। बेटे नाम में दिख रहा है इन्वर्टेड माने उल्टी, अरे उल्टी तो हो रही है इमेज, ठीक है ना, तो नाम से समझो, नाम से। इरेक्ट माने सीधी, मतलब सीधी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर बनेगी, ठीक है, और इन्वर्टेड माने उल्टी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो बनेगी, ठीक है। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है, ठीक है, और इरेक्ट इमेज हमेशा होती है वर्चुअल। तो ये कुछ पॉइंट है साइन कन्वेंशन के, आप इनको नोट करिए फटाफट। अब देखिए, तो अब हम बात करते हैं सेपरेट सेपरेट, कैसे, मतलब कॉन्वेक्स की और कॉनकेव की, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कॉनकेव। कॉनकेव मिरर, देखिए कुछ ऐसा होगा। कॉनकेव मिरर में पॉलिश कहाँ होती है? बल्गिंग आउट सरफेस में होती है, ठीक है। और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट तो हमेशा कहाँ रखा जाएगा? रखा जाएगा फ्रंट में, इसमें कोई मतलब नहीं है। ये रहा इसका पोल। अब सुनिए बेटा, ये है क्या? U किस में आएगा? माइनस में आएगा, पता है ना, फ्रंट में आने वाली सब डिस्टेंस नेगेटिव होती है। चलो जी, अब सुनो, ये आपका कॉनकेव है, तो कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन इधर भी करता है और इधर भी करता है। इधर करेगा एक केस में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? फोकस और पोल के बीच में। वो आप पढ़ चुके हो, तो मैं इसके बाद आप करूंगा नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो सिर्फ समझो हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर। देखिए, तो अगर इमेज इधर बनेगी तो बनेगी एक्सिस के ऊपर, अभी पढ़ा हमने इसको। और अगर इमेज बनेगी इधर तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी? v, प्लस में रहेगी, है ना। और अगर बनेगी इधर तो बनेगी एक्सिस के नीचे, a डैश b डैश, ठीक है। और डिस्टेंस क्या रहेगी? v ही रहेगी, लेकिन माइनस में रहेगी। तो ये हो गया कॉन्वेक्स, कॉनकेव के लिए। इसमें एक चीज नोट करना बेटा, ऊपर देखना, कॉनकेव का फोकस हमेशा इधर होगा,
माना ये रहा, चलो मान लेते हैं। तो कॉनकेव का फोकस हमेशा इधर होगा, फ्रंट में। कहाँ होगा? हमेशा फ्रंट में होगा, ठीक है। और फोकस और पोल की डिस्टेंस क्या होगी? एफ। इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। ये तो ठीक है, ओके, इतना समझ में आ रहा है। यानी कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर ऑलवेज इन नेगेटिव। क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। ये क्यों? कहाँ बन रही है? फ्रंट में बन रही है। और फोकस और पोल के डिस्टेंस के लिए बोलते हैं फोकल लेंथ। अरे समझ में, इतना अंदर है। अब आइए कॉन्वेक्स के ऊपर। यह है आपका कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। कुछ ये बना, पॉलिश कहाँ होगी? बल्गिंग इन सरफेस में। ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, ऑब्जेक्ट तो कहाँ रखा जाएगा? हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, तो नो प्रॉब्लम। दूसरी बात, कॉन्वेक्स में इधर तो इमेज बन ही नहीं सकती। इधर कि इधर? चेक करें एक बार, चेक करते एक बार। रे आई माना आई पैरेलल, तो इसका नेचर क्या है? डाइवर्टेड, तो ये कर देगा डाइवर्ट, कुछ ऐसे, ठीक है। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के आती है पैरेलल, हमेशा कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होती है। तो अब ये तो डाइवर्ट हो गई है। फोकस तो हमेशा बनता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये चली गई ऊपर के लिए, मतलब डाइवर्ट हो गई। तो मतलब क्या बेटा, इस डाइवर्टेड रे को पीछे बढ़ाओ, तो जिस पॉइंट पे कट होगी वही आपका फोकस है। तो वो सीखने को मिला आपको, इसमें सीखने को ये मिला कि कॉन्वेक्स का फोकस हमेशा इधर बनने वाला है। इसमें क्या होगा? रे आएगी और हमेशा टकराकर ऐसे जाएगी, तो इसलिए कॉनकेव का फोकस हमेशा इधर बनने वाला है, हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इधर नेगेटिव में आता सब चीजें। लेकिन कॉन्वेक्स का फोकस हमेशा इधर बनने वाला है। तो फोकस और पोल की डिस्टेंस फोकल लेंथ। क्या? फोकल लेंथ। तो मतलब क्या है इसका कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज इन पॉजिटिव। बेटे ये जो तुम्हें लिखा ना भी ये पॉइंट, ये जो को लिखा है मैंने, ये कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट, ये वाला। इससे बहुत से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जिससे पूछेगा कि मिरर का नेचर क्या है। नेचर से मतलब क्या है? कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, इस चीज से मतलब इसका। अगर फोकल लेंथ माइनस में आई तब तो कॉनकेव है, और अगर कहीं फोकल लेंथ किस में आ गई? प्लस में आ गई, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा क्या? कॉन्वेक्स हो जाएगा। अंतर देख रहे हो? तो पढ़िए ये चीजों को। मतलब इसका ये भी हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस तो इधर इमेज बनाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? कॉनकेव दोनों तरफ इमेज बना सकता है, जबकि कॉन्वेक्स इमेज सिर्फ इधर ही बनाएगा, इधर ही बनाएगा, दोनों बार छोटी बनाएगा। क्या छोड़ो चीज को, पर इधर बनाएगा। तो यहां लिखूं मैं एक बार एक और, क्या कि कॉन्वेक्स मिरर डज नॉट फॉर्म in convex mirror does not form the image behind the mirror। ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा इधर ही बनने वाली है बेटा, ठीक है। तो अब इसको नोट करिए।